अस्पताल में वो भर्ती हैं। सीपी जोशी बालकनाथ घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजमेर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का आरपीएससी पेपर लीक मामले के खिलाफ आरपीएससी के ऑफिस के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से बड़े पैमाने पर आज प्रदर्शन किया गया और इस दौरान तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेवाईएम के अध्यक्ष हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस बीच लाठीचार्ज की ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश पुलिस की थी, पूरा जाब्ता तैनात था। और इसके बाद जब ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग की इस पहली लेयर को उनकी तरफ से तोड़ा गया। उसके बाद फिर पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज भी किया, हल्का बल प्रयोग यहां पर करते हुए पुलिस पहले तो दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं। फिलहाल वो घायल जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और उनसे मिलने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सांसद बालकनाथ मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। युवा मोर्चा के प्रदर्शन में भारतीय जनता बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन पर ये लाठीचार्ज हुआ। सौरभ हमारे संवाददाता जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सौरभ, कुल कितने कार्यकर्ता घायल हुए होंगे और ये सीपी जोशी और बालकनाथ मिलने पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ दोनों ही जो है वो इस प्रदर्शन में भी शामिल थे। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद ये तमाम लोगों को अस्पताल जो है वो ले जाया गया। अभी संख्या जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अस्पताल पहुंचे हुए हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के हालचाल जानने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान ये पूरा वाकया जो है वो सामने आया है। और चूंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं को जो है वो चोट लगी है और कुछ वीडियो ऐसा है जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अजमेर में चूंकि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने पहले से ऐलान किया था और उसी के तहत ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था और इस बीच इस प्रकार की घटना जो है वो सामने आई है। और अभी सीपी जोशी जो है वो जेएलएन अस्पताल में ही मौजूद है और तमाम कार्यकर्ता जिनको चोट आई है उनके हालचाल जानने की कोशिश की जा रही है। चिकित्सकों से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो इनका इलाज जो है वो किया जा सके, क्योंकि बीजेपी के जो भारतीय युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अंकित चेत्री, उनका भी बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो घायल हुए हैं और उनके साथ जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनको अस्पताल लेकर गए हैं। और जिस प्रकार का ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार अस्पताल जो है वो पहुंच रहे और जेएलएन अस्पताल में तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो लेकर जाया गया। हालांकि अभी संख्या जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। आरपीएससी के पेपर लीक के खिलाफ ये आज प्रदर्शन बीजेवाईएम का था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग तोड़कर ये आगे बढ़ रहे थे, फिर पुलिस ने वहां उनको आगे जाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ता जो है वो आज प्रदर्शन जो है वो पहले से बीजेपी द्वारा जो है वो ऐलान किया गया था, उसी के तहत ये प्रदर्शन जो है वो किया गया था। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे। और चूंकि ये कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे थे तो उनको रोकने की जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के दौरान कई कार्यकर्ता जो है वो घायल हुए हैं। ये बीजेपी का दावा है। हालांकि अभी संख्या जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि कई कार्यकर्ता जो है वो घायल हुए हैं। बीजेपी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष अंकित चेत्री, उनको जो है वो सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो खुद अपने साथ जो है वो अस्पताल ले जाते हुए नजर भी आए। तो अभी जो है वो जेएलएन अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और बड़े नेता उनके हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए हैं। जी, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया कि ये लाठीचार्ज किस वजह से उनको करना पड़ा या कुछ उनका वर्जन सामने आया हो आज के इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, अभी कुछ देर पहले का ही ये पूरा वाकया है, इसलिए से ये पुलिस द्वारा अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिरकार किन कारणों के चलते ये सब हुआ है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि पुलिस जो है वो एक समय सीमा, एक निर्धारित सीमा से आगे जो भी बढ़ता है उसमें रोकने की कोशिश जो है वो अपनी तरफ से करती है। और जब लोग या कार्यकर्ता या प्रदर्शनकारी नहीं मानते
तो बल प्रयोग जो है वो किया जाता है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। तो उसी के तहत संभवतः ये घटनाक्रम हुआ होगा। हालांकि अभी एक्चुअल स्थिति जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आई है, पुलिस का वर्जन भी जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन कोशिश की जा रही है क्योंकि तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे को जो घायल हुए हैं उन्हें लेकर अस्पताल की ओर गए हुए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी अस्पताल जो है वो पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में वो भी एक जगह लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको चोट लगी है नहीं लगी ये बात भी स्पष्ट सामने नहीं है, लेकिन वो भी लड़खड़ाते हुए नजर आए हैं। जी ये देखिए सौरभ, बने रहे आप लाइन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिखाई दे रहे हैं और सीपी जोशी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और घायल जो बीजेवाईएम के कार्यकर्ता थोड़ा, जो कि जब तक पहचान ना हो पाए तब तक कुछ इनके बारे में बोलना उचित और मुनासिब नहीं होगा, लेकिन यहाँ काफी आक्रोशित सीपी जोशी दिखाई दे रहे हैं। बता पाएंगे ये जो थोड़े बेसुध से हैं कौन है ये जो बेहोश दिखाई दे रहे हैं सौरभ? जी बिल्कुल, जो एक तस्वीर सामने आई है वो बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के अंकित चेची, ये उनकी तस्वीर है और उसमें गाड़ी में बैठकर जो है वो सीपी जोशी उनको लेकर जा रहे हैं। उनको कार्यकर्ता जो है वो संभालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और सीपी जोशी ने उन्हें पकड़ रखा। इस प्रकार की तस्वीर भी सामने आई है, तो देखना होगा उनको किस प्रकार की चोट जो है वो लगी है। लेकिन अभी जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो क्योंकि घटनाक्रम हुआ तो सभी को अस्पताल जो है वो लेकर जाया गया है। बीजेपी द्वारा ये बताया गया है कि अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन, प्रदेश युवा मोर्चा के विपुल शर्मा, सुमित अग्रवाल समेत अन्य युवा मोर्चाओं को घायल अवस्था में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। देखिए कुछ नाम भी जो है वो इस वक्त सामने आए हैं कि जो महाघेराव था उस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उस दौरान अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन भी जो है वो घायल हुए। प्रदेश युवा मोर्चा के विपुल शर्मा, सुमित अग्रवाल, प्रेम, दिनेश, इन कार्यकर्ताओं के नाम अब सामने आने लगे और एम्बुलेंस के जरिए बताया जा रहा है कि उन्हें JLN अस्पताल की ओर ले जाया गया है। जी सौरभ, आप राजस्थान की मुख्य तौर पर राजनीतिक घटनाओं पर बारीक से नजर रखते हैं और बीजेपी में आप लगातार खबरों को कवर करते हैं। आज के दिन चौतरफा हमला बीजेपी की अलग अलग इकाइयों से जिस रूप में किया गया है, मसलन अजमेर की बात करें तो बीजेवाईएम ने मोर्चा संभाला, जयपुर की बात करें तो ABVP की तरफ से जोधपुर के मामले को लेकर मोर्चा संभाला गया। राजेंद्र राठौर ने विधानसभा में मोर्चा संभालते हुए यहां किसानों की बात उठाई और आज से नहीं सहेगा राजस्थान की मुहिम भी बीजेपी संगठन की तरफ से शुरू हो गई है। तो पूरी तरह से एक्टिव मोड, आक्रामक तरीके से बीजेपी सड़क पर उतर चुकी है मुद्दों के साथ। बीजेपी आक्रामक मोड पर आ चुकी है। 3 महीने का समय जो है वो अब शेष रह गया चुनाव को। इस लिहाज से 16 जुलाई को ही बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान की लॉन्चिंग जो है वो। एक मिनट सौरभ, क्योंकि मेरे को बहुत जरूरी है ये डिस्क्राइब करनी 3 तस्वीरों के बारे में कि एक तो सीपी जोशी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अंकित चेची जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर बेसुध से दिखाई दे रहे हैं। लाठीचार्ज के तौर पर उनको ये लाठीचार्ज की वजह से वो घायल हुए हैं ये बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर बैरिकेडिंग के ऊपर यहां पर बाबा बालकनाथ भी दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े हुए अंकित ये सौरभ। और तीसरी तस्वीर में भी यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरह से कहें कि खींचतान यहां पर देखने को मिल रही है और महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर हैं। पुलिसकर्मी भी पूरे हेलमेट और अपनी सिक्योरिटी आर्म्स के साथ मौजूद हैं। वहीं बीजेपी के या कहें कि बीजेवाईएम के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम चौतरफा हमले की बात कर रहे थे सौरभ। बीजेपी जिस प्रकार से आक्रामक मोड पर आ चुकी है और उसी के तहत 16 जुलाई को बीजेपी ने एक अभियान भी जो है वो प्रदेश भर में शुरू किया और 18 जुलाई यानी आज ये बीजेपी द्वारा पहले से प्रस्तावित था कि RPSC का घेराव जो है वो किया जाएगा और इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जो है वो शामिल हुए हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, आक्रामक मोड पर। राज्य सरकार की खामियां कमियों को गिनाने के लिए अब सड़कों पर उतर आई है और इस प्रकार की तस्वीरें चूंकि RPSC का घेराव होना था और पुलिस जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है ये बात सामने आई है, तो स्पष्ट है कि उन्हें रोकने की कोशिश की गई हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त आक्रोश जो है वो देखने को मिला है। और जब बैरिकेडिंग जो है वो बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे
तब पुलिस ने जो है वो देखिए पत्थर भी फेंके गए हैं, देखिए दूसरी तरफ से पत्थर भी फेंके गए हैं। इस प्रकार की भी तस्वीरें जो है वो सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि पत्थर भी चलाए गए कार्यकर्ताओं की ओर से और पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। तो ये तस्वीर जो है वो अजमेर से निकल कर आई है कि पुलिस को बल प्रयोग जो है वो करना पड़ा है और इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके गए। तो दोनों तरफ से ही आक्रोश कह सकते हैं कि आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। पुलिस कंट्रोल करने की स्थिति में लगी रही और कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान जो है वो पूरा घटनाक्रम सामने आया। तो कहा जा सकता है कि कई कार्यकर्ता जो है वो घायल हुए होंगे। हालांकि संख्या जो है वो अभी सामने नहीं आ पाई है कि किस प्रकार से कितने कार्यकर्ता जो है वो घायल हुए हैं, लेकिन उनको मिलने के लिए अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेएलएन अस्पताल में है और तमाम कार्यकर्ताओं के किस प्रकार की चोट आई है उसकी जानकारी जो है वो ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और पत्थरबाजी की भी आप बात कर रहे हैं कि पत्थरबाजी यहाँ पर की गई है पुलिस के ऊपर, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुलिस न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखती है बल्कि आत्मरक्षा को लेकर भी पुलिस के पास एक तरह से कहीं कि अधिकार होता है कि इस तरीके से पत्थरबाजी अगर होती है तो उसको फिर वो रोकने की कोशिश करें। हालांकि तस्वीर अभी पत्थरबाजी वाली या पत्थर के अभी दिखाई नहीं दी, लेकिन चूंकि कि आपने बताया कि वहां पे ग्राउंड पर इस तरह से पत्थरबाजी हुई है तो ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर मामला इस तरह से बन जाता है कि आप युवा जन महाक्रोश की बात करते हैं और इस तरह से पत्थरबाजी जो पुलिस के ऊपर करते हैं वो तो फिर भी कहीं से नहीं ठीक ठहराया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर आई है वो ये स्पष्ट कर रही कि दोनों तरफ से जो है वो कोशिश जो है वो की गई, पुलिस द्वारा इन्हें रोकने की कोशिश की गई और आक्रोशित कार्यकर्ता आगे बढ़ते नजर आए और इस दौरान पत्थरबाजी भी जो है वो हुई है। कुछ वीडियोस जो है वो सामने आए, उस चीज के जरिए कहा जा सकता है कि पत्थर जो है वो चलाए गए, जिसके बाद संभवतः पुलिस को एक्शन लेना पड़ा हो। लेकिन बैरिकेडिंग एक समय सीमा होती है किसी भी प्रदर्शन की कि उससे आगे जो है वो बढ़ने पर। अच्छा, ये कुछ और ताजा तस्वीरें भी आई हैं, ये हिरासत में लेने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पुलिस की गाड़ी और आई है सामने और सीपी जोशी उसमें दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए। अच्छा, या तो ये पुलिस की वैन में कुछ जो घायल हुए वो भी हैं, कुछ ये ताजा तस्वीर आई हैं, कुछ घायल जो हैं वो हैं उनको हवा करते हुए अपने कपड़ों से। ये भी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है, पुलिस की गाड़ी के अंदर इनको लाया गया है। तो ये बताइए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए थे या फिर ये हिरासत में लिया गया? थोड़ा इसको क्लेरिफाई कीजिएगा सौरभ। आमतौर पर यह होता है कि जब इस प्रकार का प्रदर्शन होता है तो गिरफ्तारियां जो है वो एक तरह से दी जाती है, हिरासत में लिया जाता है। इसी के तहत ये पुलिस की गाड़ी में जो है वो उन्हें ले जाया गया था। और लेकिन अभी हाल फिलहाल क्योंकि अच्छा सौरभ, आप मेरे साथ बने रहिएगा और अनीता भदेल बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ी हैं। आप भी सौरभ इनसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अनीता भदेल जी, ये बताएं कि आपके पास क्या जानकारी आई है? कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी भी की गई थी एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हालांकि चोटिल हुए हैं, ये माफ कीजिएगा बीजेवाईएम के कार्यकर्ता। आपके पास क्या जानकारी है, कौन कौन कितने घायल हुए हैं? देखिए, वहाँ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको उनके सिर पर बहुत बुरी तरह से डंडा मारा गया, वो बेहोश हो गए। ऐसे ही हमारे जो देहात के अर्जुन मलिया जी हैं उनके ऊपर डंडा मारा और ऐसे करके बहुत सारे लोगों को जो पुलिस वहाँ खड़ी थी बैरिकेड लगा करके गोलबरा घाटी पर, उस बैरिकेड को हटा करके कार्यकर्ता आना चाह रहे थे आरपीएससी को। सिर्फ इतनी बात थी, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरह से बाधा बन के बनी हुई थी और लोगों ने कोशिश करी कि बैरिकेड को हटा कर, किसी ने कोई मैन हैंडलिंग नहीं करी। किसी कार्यकर्ता के पास कोई पत्थर तो बहुत दूर की बात है, कंकर तक भी नहीं था, है ना, छोटा कंकर जिसको कहते हैं वो भी नहीं था। मैं स्वयं उस पूरे कार्यक्रम में साथ थी और मैं अभी यहाँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला के बाहर अभी हमको बस में जो है पुलिस की बस जो है उसने हमको यहाँ उतारा है, तो हम इंतजार कर रहे हैं गाड़ियों का कि हमारी गाड़ी आ जाए तो हम वापस वो जो हमारे अंकित जी चेती हैं उनको तो लगी है, वो जेएलएन हॉस्पिटल गए हैं और बाकी के कार्यकर्ताओं को भी लगी है, बेहोश हुए हैं, उनको देखने के लिए हम जा पाए। तो ये बिल्कुल पुलिस की बहुत बुरी तरह से निर्ममता के साथ में पुलिस ने ये किया है जो सहन करने योग्य नहीं है। अच्छा मैडम, जब बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, बैरिकेडिंग के आगे निकल कर जाते हैं तो पुलिस को क्या करना चाहिए?
नहीं, बैरिकेडिंग पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया क्यों, मुझे तो ये बताइए ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की उसको अगर तोड़कर आगे कोई भी प्रदर्शनकारी निकलता है तो फिर पुलिस का रोल क्या होता है, होना चाहिए? नहीं, तो पुलिस का रोल ये है कि पुलिस अपराधियों को पकड़े, पर अपराधियों को तो पकड़ नहीं पुलिस रही। पुलिस उसमें पुलिस का रोल क्या होता है? इतना मतलब एनसीआरबी की रिपोर्ट ये अपने आप में बताती है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम है, तो पुलिस का काम तो कर नहीं रही है। हम जो पब्लिक की बात को कहना चाह रहे हैं, आरपीएससी में अभी 2 दिन पहले क्या घटनाक्रम हुआ है ना, कि वो खुद 18 लाख रुपए देते हुए जयपुर में पकड़े गए हैं दलालों को। तो आरपीएससी में ऐसे लोगों को बैठा रखा है, आरपीएससी के से शीट बाहर निकल जाती है, परिवादी तक पहुंच जाती है, उसको बताई जाती है। तो ये कैसे हुआ? बिना सरकार की मिलीभगत की संभव ही नहीं है। तो क्या प्रोटेस्ट करना गुनाह थोड़ी है? बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से लाठीचार्ज आज हुई है और यहाँ कई बीजेवाईएम और बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं, तो क्या पुलिस पहले से ही सोच के बैठी थी कि आज वो लाठीचार्ज करेंगे, या फिर हालात ऐसे बन गए कि उनको लाठीचार्ज करना पड़ा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस तो पहले से ही सोच के बैठी थी, क्योंकि पुलिस को ये पता था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, है ना। सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है सरकार, इसलिए पुलिस का इस्तेमाल करती है। तो ये पहले से ही तय था कि उनको रोकना है, हमें उनको जाने नहीं देना है, और यदि हम उनको नहीं जाने देंगे तो फिर वो हम उनको मारेंगे। और इसी तरह से उन्होंने आदेश दिया, जिस तरह से डंडे मारे। इवन तो महिला फोर्स पूरी तरह से वहाँ बैठा रखी थी, और हम तो महिला मोर्चा में महिलाएं बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी महिलाओं की फोर्स थी। तो मैंने स्वयं ने कहा कि भाई हमें जाने दीजिए, हम तो आरपीएससी में चेयरमैन से बात ही तो करने जा रहे हैं, और क्या करने जा रहे हैं? तो बात करना भी गुनाह है, ज्ञापन देना भी गुनाह है क्या लोकतंत्र में? अशोक गहलोत जी तो बार बार कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, और ये वो खुद क्या कर रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं? अच्छा मैम, एक बार मैं और फिर से चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि अभी की क्या स्थिति है। जो प्रोटेस्ट किया गया, अंकित चेची आपने बताया कि जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो घायल हुए हैं, और कितने कुल मिलाकर अभी आपके कार्यकर्ता होंगे जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, और कैसी उनकी स्थिति है? जो घायल हुए हैं और अस्पतालों में हैं, अलग अलग जगह। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता भदेल जी, बीजेपी विधायक, साफ तौर पर ये बड़ा इल्जाम और आरोप लगाती हुई कि हम ज्ञापन देना चाहते थे आरपीएससी में, लेकिन ज्ञापन नहीं देने दिया गया, और पुलिस ये पहले से तय करके बैठी थी कि वो लाठीचार्ज करेगी, क्योंकि सीधा सवाल यही किया गया कि हालात ऐसे बने कि लाठीचार्ज करना पड़ा, या फिर ये पहले से ही तय किया हुआ था। अगर सौरभ गृहस्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं सौरभ आपसे बात करना चाहूंगा। सौरभ, आप हैं क्या लाइन पर? हाँ सौरभ, तो पूरी अनीता भदेल जी के साथ बातचीत आपने भी सुनी, आप अपने तरीके से कैसे रखेंगे इन बातों को, जो उन्होंने कहा कि ज्ञापन नहीं देने दिया गया, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हम लोगों को है, बैरिकेडिंग कोई नहीं तोड़ी गई, पत्थर तो क्या कंकर हमारे पास नहीं था, पुलिस पहले से तय करके बैठी थी कि हम लाठीचार्ज करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस प्रकार के आंदोलनों में इसी प्रकार की तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आती है कि पुलिस रोकने की कोशिश करती है। एक जगह होती है, एक कह सकते हैं कि एक निर्धारित सीमा होती है कि इस जगह से ज्यादा आगे जो है वो नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आपने जयपुर में भी इस प्रकार के प्रदर्शन जो है वो देखे हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है कार्यकर्ताओं द्वारा कि अपना आक्रोश जो है वो दर्शा सके। लेकिन पुलिस, चूंकि ये जरूरी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल में रहे, इस लिहाज से एक समय सीमा निर्धारित होती है कि इस जगह से आगे जो है वो नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी बढ़ते हैं तो किस प्रकार से रोकना है, पुलिस ये कोशिश करती है। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर सामने आई, दो कार्यकर्ता जो है वो जबरदस्त आक्रोशित थे, और यही कारण है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और पुलिस जो है वो कंट्रोल करने की दिशा में इस एक लाठीचार्ज भी जो है वो कदम उठाती, तो उसी के तहत ये कदम उठाया गया हुआ लगता है। और लेकिन अभी हाल फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि अस्पताल जो है वो सीपी जोशी पहुंच चुके हैं, और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार की चोट लगी है उसकी जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं। अंकित चेची घायल हुए हैं, ये तस्वीर जो है वो सामने आई है, और भी कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उन्हें हाँ देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सौरभ बताइए, बिल्कुल ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और सबसे बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर हैं, और अंकित चेची जो पहले बिल्कुल बेसुध से दिखाई दे रहे थे, थोड़ी सी हलचल यहां पर उनके हाथों की और चेहरे की दिखाई दे रही है। सौरभ,
विधायक अनिता बघेल भी इस वक्त वहीं मौजूद है, साथ ही वासुदेव देवनानी भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। और जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनको तुरंत कैसे इलाज मिले उसकी व्यवस्था एक तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई करते हुए इस वक्त सीपी जोशी भी अस्पताल में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये घटनाक्रम हुआ है तो बीजेपी और ज्यादा एग्रेसिव जो है वो होगी इस घटनाक्रम के बाद, और ये आरोप लगाएगी कांग्रेस सरकार पर कि लोकतंत्र में इस प्रकार के देखिए एक बहुत बड़ी खबर सौरभ, विधानसभा में भी गूंज इस मुद्दे की दिखाई दी है। विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ इस मामले को लेकर, भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया है। अजमेर में बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर 4 बार लाठीचार्ज हुआ। यह कहा गया राजेंद्र राठौड़ की तरफ से, उन्होंने कहा है कि लाठी गोली की सरकार है। सदन में हंगामे की स्थिति बन गई और फिर बीजेपी की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया। 4 बार लाठीचार्ज का आरोप लगाया गया। यह कहा गया लाठी और गोली की सरकार है। बड़ी बात और बड़ा हंगामा यहां पर। अब सौरभ, विधानसभा में भी गूंज उठा ये मामला अजमेर का। और ज्यादा एग्रेसिव रूप से जो है वो इस मुद्दे को अब उठाएगी कि इस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो अजमेर में हुआ और इसी के तहत जो है वो विधानसभा में हंगामा बीजेपी विधायकों द्वारा जो है वो किया गया। यानी बीजेपी अब इस मुद्दे को और आगे जो है वो ले जाएगी, क्योंकि देखिए न सिर्फ जयपुर अजमेर बल्कि जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ है और भी अलग अलग जगहों पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो प्रदर्शन किया है और इसके बाद संभवतः एक और आंदोलन की घोषणा जो है वो की जा सकती है। तो अब बीजेपी जो है वो किसी भी तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, महिला उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर नहीं आना चाहती है और यही कारण है कि इस प्रकार का एग्रेसिवनेस जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो दिखाया गया है। अभी भी लगातार तस्वीरें जो है वो वहां से आ रही हैं, लेकिन जिस प्रकार की कंडीशन बनी है अभी हाल फिलहाल तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं और अपने कार्यकर्ताओं को एक तस्वीर देखिए ये आई है, बिल्कुल ये तस्वीर एकदम ताजा तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये जो धरना स्थल था, प्रदर्शन स्थल था, ये संभवतः अंकित चेची जिनके सर पर बताया गया है कि पुलिस की लाठी से चोट लगी, चोट आई, उनको बिल्कुल लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक तरफ उन्हें संभाला हुआ है अपने कंधे पर हाथ रखकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने, और सीपी जोशी को फिर दूसरी तरफ से हाथ पकड़ के उनके कंधे पर रखा हुआ है बालक नाथ ने। और फिर जब चलते चलते पैर लड़खड़ा रहे थे तो ये अचानक से नीचे बदहवास होकर गिर पड़े। ये बिल्कुल वहीं की तस्वीर जहां पर धरना प्रदर्शन किया गया था, जहां पर लाठीचार्ज हुआ है। ये एकदम 10 सेकंड के करीब की बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस वक्त हमारे न्यूज 18 राजस्थान के दर्शक देख रहे हैं। और ये दूसरी बिल्कुल बाएं हाथ की जो तस्वीर है, वहां पर अंकित चेची का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और बताया गया है कि सीधे सर पर लाठी मारी गई है। ये बताएं सौरभ, तस्वीरें तो हैं ही सामने यहां पर लाठी लगने के बाद की, लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो क्या पुलिस उसके सिर पर लाठी मार देगी? ये क्या प्रोटोकॉल है अगर जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अब बीजेपी ये सवाल जरूर करेगी कि इस प्रकार की कंडीशन क्यों आई, इस प्रकार से अगर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें इस प्रकार से रोकने की कोशिश जो है वो क्यों की गई होगी। लेकिन जो सिचुएशन उस वक्त बनती है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश, बैरिकेड पहले लगाया जाता है इसलिए से ताकि इससे आगे जो है वो न बढ़ा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार से कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से रोकने की कोशिश जो है वो पुलिस द्वारा भी की जाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। अगर मान लीजिए अगर ये बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ जाते और आगे और किसी प्रकार का कियोस होता तो उसको रोकने के लिए पुलिस इस प्रकार के कदम जो है वो उठाती है और उसी के तहत ये किया गया होगा। हालांकि अभी तक पुलिस का बयान या पुलिस की तरफ से कोई बात जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद कह सकते हैं कि सीपी जोशी चूंकि लगातार सक्रिय रहे और अब जो है वो उन्होंने न सिर्फ वो प्रदर्शन में शामिल हुए बल्कि अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए भी यहाँ पर सामने आए। तो ये सीपी जोशी के लिए भी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन पहले से तय था कि आरपीएससी का घेराव जो है वो बीजेपी द्वारा किया जाएगा और उसी के तहत प्रदर्शन जो है वो किया गया और फिर ये तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आई। यानी अब बीजेपी और ज्यादा आक्रामक मोड से इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगी, लेकिन तमाम तस्वीर ये दिखाती है कि किस प्रकार का हंगामा जो है वो इस वक्त
अजमेर में हुआ है आरपीएससी घेराव को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, अब जो है वो तमाम नेता संभवतः और भी कोई रणनीति बना सकते हैं आगे। बिल्कुल साफ तौर पर सौरभ, आधा घंटे के करीब की ये पहले की बात होगी। जाहिर तौर पर अजमेर से ये खबर तुरंत ही पहुंच गई। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी का मोर्चा संभालते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा आरोप लगा दिया, लाठी गोली की सरकार है, वॉकआउट कर दिया, कह दिया 4 बार लाठीचार्ज हुआ है। तो बीजेपी बिल्कुल हर लिहाज से इस मामले को आगे लेकर जाने की पूरी तैयारी कर रही है। पहला कदम विधानसभा को वॉकआउट करके बीजेपी ने बता दिया है कि किस प्रकार से अब वो किसी भी मुद्दे को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि आप देखिए 3 महीने का वक्त जो है वो बचा है और 3 महीने बाद चुनाव है। इस लिहाज से बीजेपी को भी ये दर्शाना है कि किस प्रकार से ये सरकार जो है वो उनके खिलाफ या आम लोगों के मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर है, और बीजेपी खुद अपने आप को ये पोस्टरिंग करना चाहती है कि वो कितने जो है वो एक्टिव है तमाम मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर। तो उसी के तहत ये पूरा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी ने पहले से आयोजित किया था। लेकिन क्या ये कंडीशन बनेगी, क्या बैरिकेडिंग तोड़ी जाएगी और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश होगी और उसके बाद पुलिस को इस प्रकार का कदम जो है वो उठाना पड़ेगा। लेकिन ये तस्वीर अब बताती कि हाँ, ये इसी प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता पहले से आक्रोशित थे और उसी के तहत जो आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो की गई थी। तो ये एक तरह से पूरा मोड जो है वो चेंज करने की कोशिश बीजेपी द्वारा यहाँ पर की गई है और उसी के तहत ये बड़ा आंदोलन जो है वो किया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जो तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जब वो कार्यकर्ता नहीं माने उसके बाद जाकर जो ये पूरा घटनाक्रम या पूरी लाठीचार्ज या हल्का बल प्रयोग जो है वो पुलिस द्वारा जो है वो किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा बालकनाथ सांसद हैं, हाल ही में उन्हें उपाध्यक्ष भी पार्टी द्वारा बनाया गया, तो वो खुद भी बढ़ चढ़कर इस पूरे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सीपी जोशी भी इसमें पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए, उनको संभालते हुए नजर आ रहे हैं, अस्पताल में उनकी हालचाल जान रहे हैं। तो अभी जब ये विधानसभा में ये मामला गूंज उठा है तो यकीन मानिए कुछ देर बाद बीजेपी के तमाम नेता और भी कोई रणनीति जो है वो बना सकते हैं कि इस आंदोलन को और कैसे आगे ले जाया जाए। लेकिन आज हाल फिलहाल ये तस्वीर जो है वो बताती कि अजमेर में बड़ा हंगामा जो है वो आरपीएससी घेराव के दौरान देखने को मिला है। जी बिल्कुल सौरभ, हमारे को अभी वैसे खबर एक ये भी मिल रही है जो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि जयपुर में भी कुछ हलचल हुई है। बीवीपी कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन था, लवली हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन पहले अजमेर के मामले को आपसे जान लेते हैं। लाठीचार्ज की भी तस्वीरें यहाँ पर आई हैं, जरा उनको हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है, सौरभ बने रहिएगा। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जहां पर पुलिस के जवान थे वो जो बीजेवाईएम के कार्यकर्ता ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, उनको लाठी से पीछे तितर बितर करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह से स्थिति निर्मित हुई। थोड़ा और मामला आगे बढ़ता है क्योंकि एक पॉइंट हर बार ये बना दिया जाता है कि इससे आगे जो भी प्रदर्शनकारी हैं, जो भी धरना देने वाले हैं, जो भी आंदोलनकारी हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस लिहाज से सुरक्षा के तौर पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की जाती है और वही यहाँ पर बैरिकेडिंग की स्थिति है। जैसे जैसे तस्वीरें आगे बढ़ेंगी इसको और भी हम बताएंगे, लेकिन सौरभ से हम बात करेंगे। सौरभ, जब अनीता बघेल से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ज्ञापन भी सौंपने नहीं दिया हमको, तो एक बात बताएं कि ज्ञापन अगर सौंपना होता है तो पूरी भीड़ तो जाती नहीं है। ज्ञापन के लिए 2, 3, 4, 5 प्रतिनिधिमंडल जाते हैं। देखिए कहा यही जाता है कि ज्ञापन देने के लिए कार्यकर्ता जा रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ना ये अपने आप में गलत नहीं, वो ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, अनीता बघेल का कहना है कि हम तो ज्ञापन भी सौंपने जा रहे थे, हमको ज्ञापन सौंपने नहीं दिया। तो ठीक है, ज्ञापन सौंपने नहीं दिया तो क्या उनकी तरफ से कहा गया था कि हम यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे लेकिन 4 आदमी को ज्ञापन सौंपने दिया जाए। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से ये जो है नूरा कुश्ती ही है। जी बिल्कुल, देखिए नूरा कुश्ती। अच्छा, बाबा बालकनाथ ने कुछ बयान भी दिया है सौरभ, वो भी सुनते हैं। अभी परेशानी तो राजस्थान सरकार को होने वाली, हमें काहे की परेशानी है? वाह, सरकार को परेशानी है और ये चेतावनी है इन लोगों को, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, आगे अब कहां तक जाएंगे? हमारा युवा लाठी इस प्रदेश सरकार के खिलाफ में और युवाओं के लिए खा रहा है, कोई इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए खा रहा है।